हाय दोस्तों, हेलो। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल सॉल्यूशन में। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउस वायरिंग क्लास डे 15 डे 14 तक हो गया था। आज 15 में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस बात पे। देखिए, 12 नंबर करके लिखेंगे, फ्यूज उड़ने के बाद इंडिकेटर का जलना। फ्यूज उड़ जाने के बाद भी हमारा इंडिकेटर जलता है। इसका क्या कारण और क्या रीजन होता है, आइए हम जानते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। ये हमारा वन वे स्विच है, सॉरी फ्यूज है। वो 1 फ्यूज और 2 नंबर फ्यूज, ठीक है। इंडिकेटर एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फेज को उठाया है, 2 नंबर फ्यूज में इन किया है और उसके नीचे वाला पॉइंट से आउट करा के एक इंडिकेटर में दे दिया, एक ऊपर से ऊपर दे दिया फ्यूज फेज को, ठीक है। सेकेंड नंबर में न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल को ऊपर वाले पॉइंट में इन कराया, नीचे वाला से आउट कराया और आउट कराने के बाद हम एक इंडिकेटर में नीचे वाला दे देंगे और एक इंडिकेटर से आउट करा के एक न्यूट्रल सॉरी इंडिकेटर से ऊपर वाले पॉइंट में न्यूट्रल दे देंगे और निचले वाले पॉइंट में वो फेस दे देंगे। फेस यहाँ से हमने लूप कर दिया है, ठीक है। फेस देने के बाद वन वे स्विच का हमने 3 प्रयोग किया है। नीचे हमने फेस शॉर्ट कर दिया। ऊपर जिस पॉइंट से ऑपरेट करना, जिस स्विच को एक फैन का दे दिया, न्यूट्रल यहाँ से दे दिया, फैन को यहाँ से एक स्विच का बल्ब को दे दिया, न्यूट्रल यहाँ से उठा दिया और एक सॉकेट को 5 पिन सॉकेट को दे दिया फेस ऊपर एक स्विच से और यहाँ से न्यूट्रल लूप कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा रहा फ्यूज उड़ने के बाद इंडिकेटर का जलना। अगर इस तरीके से वायरिंग किया गया रहेगा तो फ्यूज उड़ जाएगा तो भी इंडिकेटर जलेगा। नोट करके लिखेंगे, इस वायरिंग से फायदा क्या है, मतलब कहने का तात्पर्य है इस तरह की वायरिंग करने से क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। तो आइए हम देखते हैं क्या लिखे। इस वायरिंग के बोर्ड में 2 फ्यूज और 2 इंडिकेटर प्रयोग किया गया है। इस वायरिंग में अगर फेस का फ्यूज उड़ जाता है या जल जाता है तो बोर्ड में लगे दोनों इंडिकेटर जलने लगेंगे और अगर फ्यूज सही है तो केवल इंडिकेटर नंबर 2 ही जलेगा। अगर फ्यूज हमारा सही है तो केवल इंडिकेटर नंबर 2 ही जलेगा। फर्स्ट का नंबर करके लिखेंगे, यह वायरिंग एक फ्यूज के साथ भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की वायरिंग एक ओनली सिंगल फ्यूज के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है, किया जा सकता है। जिसको केवल फेस में लगाना होगा, एक फ्यूज होगा जिसको हम केवल फेस के लिए यूज करेंगे। 2 नंबर करके लिखेंगे, फ्यूज जब भी उड़ेगा तो फेस का ही उड़ेगा। फ्यूज जब भी उड़ेगा तो फेस का ही उड़ेगा, क्योंकि अगर कनेक्शन सही हो तो। देखिए क्या कह रहा है 2 नंबर में, फ्यूज जब भी उड़ेगा तो फेस का ही उड़ेगा अगर कनेक्शन हमारा सही हो तो। न्यूट्रल का फ्यूज कभी नहीं उड़ता है, ठीक है। 3 नंबर करके लिखेंगे, जब फेस का फ्यूज उड़ जाएगा तो वायरिंग सीरीज बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम न्यूट्रल और फेस की फ्यूज दोनों का प्रयोग किए हैं तो जब
फ्यूज उड़ जाएगा तो वो न्यूट्रल जो है उड़ जाएगा तो वायरिंग जो है वो सीरीज बन जाती है। वायरिंग जो सीरीज में काम करती है, जिसके कारण दोनों इंडिकेटर जलने लगते हैं, जिसके कारण दोनों इंडिकेटर सीरीज में जलने लगते हैं। ठीक, 4 नंबर पर लिखेंगे, 4 नंबर करके इंडिकेटर नंबर 1। इंडिकेटर नंबर 1, इंडिकेटर नंबर 1 फ्यूज उड़ने के बाद जलेगा, क्योंकि दोनों उसके दोनों पॉइंटों में फेस दिया गया है। फेस दिया गया है। और जब फेज उड़ जाएगा तो उसे न्यूट्रल सीरीज बनकर मिलने लगेगा। जैसे फेज उड़ जाएगा तो न्यूट्रल जो है वो सीरीज के रूप में कार्य करने लगेगा। 5 नंबर करके लिखेंगे, इस वायरिंग से कोई व्यक्ति देखकर ही समझ सकता है कि खराबी बोर्ड से है या फिर खंभे से। इस वायरिंग से कोई भी व्यक्ति या टेक्नीशियन देखकर ही समझ सकता है कि खराबी बोर्ड से है या फिर खंभे से है, लाइट के, बिजली के खंभे से। अधिक जानकारी के लिए 6 नंबर पर लिखेंगे, सीरीज व पैरेलल कनेक्शन को समझे। जो पीछे हमने वीडियो बनाया है उसमें आप लोग को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताया हूँ, उसको आप लोग देख के समझिए। ठीक है दोस्तों, काफी दिनों से मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था, वीडियो बना नहीं पा रहा था, चूंकि सीजन आ गया है और फील्ड में काम का लोड बढ़ गया है। ठीक है, इसके कारण समय न मिलने के वजह से हम आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं अपलोड कर पाते थे चैनल पे अपने। ठीक है दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य है, सीजन चला है, जो भी न्यू टेक्नीशियन है, जो भी हमारे पुराने भाई टेक्नीशियन है, जो भी फील्ड में काम करते हैं या अपनी दुकान पे काम करते हैं या अपना खुद का काम करते हैं, मैं उन लोगों से एक विनती आग्रह करना चाहूँगा कि कहीं भी साइड पर जाइए, कार्य करने में जाइए, सीजन में बहुत प्रेशर पड़ जाता है हम टेक्नीशियन भाई को। ठीक है, कंपनी से अगर जुड़े हैं तो कंपनी का लोड, प्राइवेट काम का जो होता है वो लोड दोनों बढ़ जाता है। ऐसे में मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं आदमी। तो धैर्य से आप काम करिए, सावधानी पूर्वक बाइक चलाइए, अपने हेल्थ और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करिए, क्यों कि आपका हेल्थ सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, और आपके पीछे आप लोग चार लोगों के, आपके परिवार का फ्यूचर है, भविष्य है। ठीक है, तो इसी जल्दीबाजी में नहीं, अस्थिर माइंड करके, दिमाग रिलैक्स होके कार्य करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसके कुछ टाइम के लिए होल्ड करें, फिर उस पर फोकस करें एक नई एनर्जी और एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो साइड पे हम काम कर रहे हैं शॉर्ट के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते जा रहे हैं, जो भी टेक्नीशियन न्यू है उनको बहुत सारा मदद मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग के बीच में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिले। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी सुझाव और सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।